पेशा को लेकर जिस तरीके का एक माहौल बना था तो लगता था कि 2025 में इस लंबे इंतजार के बाद झारखंड में पेशा कानून लागू हो जाएगा। सरकार के तरफ से पंचायती राज के डायरेक्टर मुख्य चेहरा के रूप में निशा उरांव लगातार सोशल मीडिया पर वो अपनी बात रख रही थी। लोगों के बीच में जो ग्राम सभा और तमाम रूढ़ी परंपरा आदिवासी के प्रमुख लोग थे उनकी भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही। लेकिन एक और चेहरा था जो इसके पेशा जो सरकार ने प्रारूप बनाया था उसका लगातार विरोध कर रहा था। कह रहा था कि भाई ये तो पंचायती राज का जो कानून है उसको आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आदिवासियों का बड़ा नुकसान हुआ था। उसमें ग्लेडसन डुंगडुंग जो है, ऐसे कई नाम थे लेकिन ग्लेडसन डुंगडुंग लगातार उसके विरोध कर रहे। लेकिन हुआ क्या, निशा उरांव को समय से पहले पंचायती राज के डायरेक्टर से हटाया गया, लेकिन वो अपनी बात सोशल मीडिया पर लगातार करती रही। कहा गया, इसके पीछे भी कहा गया कि भाई यही संगठनों का दबाव था जिसने सरकार के साथ मिलकर जो है उनको हटाया गया। निशा उरांव ने एक बड़ी बात पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बताई है और उन्होंने एक आरोप लगाया है। एक तरफ तो खबर यह है कि फिर से भारत सरकार ने के जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसमें एडवाइजरी बोर्ड में निशा उरांव को सदस्य बनाया गया है झारखंड से। एक बड़ी खबर ये है। दूसरी खबर यह है कि इससे तमाम जो विरोध करने वाले जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, उनको एक तरह से झटका लगा है। अब वो कह रहे हैं कि भाई निशा उरांव तो पहले से ही आरएसएस के साथ मिली हुई थी, बीजेपी के साथ मिली हुई थी वो डायरेक्टर रहते हुए, और इसलिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा बीजेपी के द्वारा इनाम दिया गया। हम पहले उस आरोप प्रत्यारोप की तरफ जाने से पहले जैसे उन्होंने कुछ बातें रखी है और उस पर जो है आपको हम पहले बताते हैं कि क्या कुछ, किसका फायदा किसका नुकसान, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है कौन, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लिखती हैं कि गैर रूढ़िवादी आदिवासी संगठनों का षड्यंत्र हुआ फेल। गैर रूढ़िवादी आदिवासी संगठन कौन है? जो आदिवासी तो हैं लेकिन परंपरा को नहीं मानते, मतलब जिन्होंने धर्मांतरण कर दिया। इशारा किधर है? धर्मांतरण करने वाले आदिवासियों पर, खासकर क्रिश्चियन ग्रुप पर। भारत सरकार के निर्देश पर पंचायती राज विभाग द्वारा पेशा कार्यशाला का दोबारा शुरुआत की गई है। ये स्वागत योग्य निर्णय है। मेरे कार्यकाल में लगातार पेशा कार्यशाला कराया जा रहा था जिससे रूढ़िवादी आदिवासी सदस्यों को पेशा कानून की सही जानकारी दी जा रही थी। एक कार्यशाला भारत सरकार के अनुदान और अनुमति से कराई जा रही थी। मैंने खुद इस कार्यशाला में पढ़ाती थी, किंतु कुछ गैर रूढ़िवादी संगठन द्वारा इन कार्यशाला का विरोध कर उसे पीछे के दरवाजे से असंवैधानिक तरीके से रुकवाया गया था। मतलब सरकार के साथ मिलकर कौन लोग थे उसमें ग्लेडसन डुंगडुंग का सबसे पहला नाम आता है कि भाई इन्होंने सरकार के पर दबाव बनाया और पूरे मूवमेंट को, जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले दिनों कांग्रेस के जो प्रभारी हैं के राजू, उनके निर्देश पर चार मंत्रियों ने जो है पेशा को लेकर एडिशन में एक वर्कशॉप रखा, तमाम उसमें लोगों ने हिस्सा लिया और ये तमाम सारी बातें फिर से जो है कहा गया कि भाई हम लोगों से राय लेंगे। तो कहा गया कि भाई ये सब जो है दबाव में किया गया और उसी समय उसके कुछ समय पहले डायरेक्टर से निशा उरांव को हटाया गया। तो सीधे निशाना आप समझ सकते हैं कि निशाना किधर है। कार्यशाला के रोके जाने पर इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना की राशि रोक लगा दी गई। एकमात्र इसी योजना की राशि से पंचायत में प्रशिक्षण इत्यादि कार्य कराए जाते हैं। भारत सरकार ने निर्देश दिया है कि पेशा कार्यशाला दोबारा शुरू किया जाए। इस प्रकार पेशा कार्यशाला का पुनर्जन्म हुआ है और गैर रूढ़िवादी संगठनों का षड्यंत्र फेल हुआ है। ये गहन जो है विचार का विषय है कि आखिर पेशा का संवैधानिक अधिकारों की जानकारी को कुछ खास गैर रूढ़िवादी संगठन क्यों बाधित कर रहे हैं, इस सोचने का विषय। गैर रूढ़िवादी संगठन पेशा समर्थन का केवल दिखावा कर रहे हैं। दरअसल वे इस प्रकार की आपत्ति और पेश लगाते हैं जिससे कि पेशा अगले 10 साल के लिए फंस जाए या जिससे पेशा का मूल्य उद्देश्य ही फेल कर दिया जाए। ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट लिखकर कहा है और अब तो उन्हें फिर से पंचायती राज, भारत सरकार के जो पंचायती राज विभाग है उसमें उनका सदस्य बना दिया गया है। तो हमें कहीं ना कहीं वैसे तमाम लोगों का झटका लगा है और उसमें जो है एक तरीके से खासकर ग्लेडसन डुंगडुंग ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि देखिए हम तो पहले से कह रहे थे कि जो पंचायती राज भारत सरकार का है उसमें बनवासी कल्याण केंद्र के लोग भी सदस्य हैं, निशा उरांव भी हैं, वो डायरेक्टर रहते भी आरएसएस के ऑफिस जाती थी यहाँ पर। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है और इसीलिए जो है उन्हें ये बनाया गया है और हम इस बात को कह रहे थे। फिर एक जगह वो लिखते हैं, उनका पोस्ट भी शेयर करते हैं और कहते हैं कि हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर गांधी जी
जी का पंचायती राज व्यवस्था थोपने हेतु, जैसा हमने कहा ग्लेसन ड्यूटुंग बार-बार निशा उरांव के ऊपर ये कहते हैं कि हमारी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उस पर पंचायती राज व्यवस्था थोपने हेतु जेपीआर 2001 को झारखंड का अनुसूचित क्षेत्रों के संवैधानिक बताने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर तथा संविधान के 7वीं अनुसूची का हवाला देने वाले लोग अब पुरखों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को याद करने को मजबूर हो गए। ये पेशा आंदोलन की सफलता है। ये निशा उरांव पर लिखकर इस तरह के बात कर रहे हैं कि भाई ये वो लोग हैं जिनको हमने मजबूर कर दिया है। ये तमाम तरह के कंफ्यूजन है कि आखिर कौन क्या चाह रहा है, आखिर कौन इससे हित की बात कर रहा है, कौन जो है गैर रूढ़िवादी लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कौन आदिवासियों की, तमाम सारा कंफ्यूजन है। समझने का काम आपका है, आप समझिए, आप अपनी राय दीजिए कि आखिर पेशा लागू होने से और नहीं होने से किसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन इस बात से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इन सबके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। विरोध भी राजनीति का ही एक हिस्सा है। उसी के षड्यंत्र के तहत किसी से इसका विरोध कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है। इसमें आप किसी को भी आप ये नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका मनसा स्पष्ट है, इसलिए कि अगर मनसा जब स्पष्ट होती है तो कहीं भी गलतियों को बैठकर एक साथ सुधारा जा सकता है। लेकिन मनसा निशाना कहीं और है और तीर कहीं और चलाएंगे, कभी इसका समाधान नहीं हो रहा। और झारखंड के पेशा कानून के साथ यही हो रहा है।